सबको अधिकार है, सब सपना देखता है। हमको भी अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का इच्छा है, देश का पीएम बनने का इच्छा है। सपना देखने में क्या दिक्कत है? हमसे व्यक्तिगत पूछेगा तो कांग्रेस की हैसियत बहुत ऊंची है बिहार में। बिल्कुल। लेकिन कह रहे हैं कि पगडंडी पे चल रहे हैं कांग्रेस। कौन बोल दिया? विपक्ष। राहुल गांधी जी की आइडियोलॉजी पर कांग्रेस चल रही है। उनका जो ईबीसी, एसटी, एससी, ओबीसी, संविधान और लोकतंत्र को जो बचाने की पॉलिसी है और आम आदमी के लिए जो उनकी आवाज है, उसी की विचारधारा पर कांग्रेस चल रही है। नैतिक मूल्य तो सारे नेताओं ने ताक पे रख दिया। कोई भ्रष्टाचार में हुआ तो बोल दिया कि नैतिकता तो कहता नहीं है रिजाइन करना, संविधान में तो लिखा नहीं है नैतिकता। तो जब खुद पर आती है तो पर परिवार रिश्तेदार, देखिए अब परिवारवाद का तो कोई मतलब है नहीं। बीजेपी तो परिवारवाद के जनक है। वो तो राजद लालू यादव कहते हैं ना भैया। तो आप देखिए ना, जैसा कौन है बिहार में जितने मिनिस्टर और जो लोग बने वो क्या है? बीजेपी तो परिवारवाद के जहर हैं और माफिया अपराधियों के जनक है। बगैर उसके ये बालू माफिया सब। अब गजब बात आप करते हैं। अब मंगल पांडे को गाली देते हैं और अमृत प्रत्येक को गले लगाते हैं। और ऋषभ सिंह कहाँ गायब हो गए? तो ऋषभ सिंह को क्यों नहीं खोजते? दुबई ऋषभ सिंह पर क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हमारे नेता? हमारे विपक्ष के नेता हैं तो ऋषि सिंह इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, 3 विभाग, उस पर चुप है। पीएमसीएच के सुप्रीडेंट पर क्यों चुप हो गए बलात्कार की घटना पर? जब नीतीश जी के साथ थे तो डीके टेस्ट पे एक बार बोले, तब वो सुपर मुख्यमंत्री नहीं थे। भुंजा पार्टी कह रहे हैं कि भुंजा पार्टी। तो भुंजा पार्टी उस वक्त भुंजा पार्टी नहीं होती थी। अब इस सब कोई मुद्दा है बिहार में? आप 10 बलात्कार कीजिए, अब जात है ठीक है, जाके और कर लीजिए। 12 ठो अपराध। भैया जब सब दल में बस सब दल को चलाता ही बालू, शराब और ड्रग्स माफिया, जमीन माफिया, और सबका किचन का को संभालता सारे दलों में लगभग वही है। गठबंधन में सीट फाइनल नहीं हुआ, लेकिन वीआईपी के मुकेश सहनी है, कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव अगर फर्स्ट ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं तो सेकंड सीट पर जो है मल्लाह का बेटा बैठेगा, तो फिर कांग्रेस। सबको अधिकार है, सब सपना देखता है। हमको भी अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का इच्छा है, देश का पीएम बनने का इच्छा है। सपना देखने में क्या दिक्कत है? देखना चाहिए। कांग्रेस को कितना सीट पर लड़ना चाहिए? कांग्रेस का नेतृत्व तय करेगा। हमसे व्यक्तिगत पूछेगा तो कांग्रेस की हैसियत बहुत ऊंची है बिहार में। बिल्कुल। लेकिन कह रहे हैं कि पगडंडी पे चल रहे हैं कांग्रेस। कौन बोल दिया? विपक्ष। अब विपक्ष क्या बोलते हैं? विपक्ष पहले अपना होश करे ना कि चिराग जी को कहाँ रखे हुए, अहमद जी, मांझी को कहाँ, और कुशवाहा जी को कहाँ, और नीतीश कुमार जी के घर में कितना विभीषण पैदा कर दिए। और नीतीश कुमार को लेके भीतर में विपक्ष का क्या है, बीजेपी का क्या सोच है? कितना दिन नीतीश कुमार को टॉलरेट करेंगे? चुनाव के दिन खत्म करेंगे कि 6 महीना रखेंगे? कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। लग रहा है कि इस बार नीतीश कुमार के चेहरे पर सर ये तो नीतीश कुमार को के चेहरे पर के अलावा बीजेपी कहाँ चले जाएंगे? सिंगल डिजिट में चले जाएंगे या डबल में रहेंगे भी तो बहुत नीचे रहेंगे। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष और राजद के नए प्रदेश अध्यक्ष दोनों बने हैं, दोनों के बारे में क्या सोचते हैं? भैया हम कुछ नहीं सोचते, हम कुछ नहीं सोचते। मंगरीलाल मंडल बनाए गए। राहुल गांधी जी की आइडियोलॉजी पर कांग्रेस चल रही है। उनका जो ईबीसी, एसटी, एससी, ओबीसी, संविधान और लोकतंत्र को जो बचाने की पॉलिसी है और आम आदमी के लिए जो उनकी आवाज है, उसी की विचारधारा पर कांग्रेस चल रही है। बिहार में आयोग का गठन किया जा रहा है और सदस्य जो है बनाए जा रहे हैं। लगातार जो है बिहार सरकार में मंत्री है अशोक चौधरी, उन्होंने अपने दामाद को लेकर के बयान दे दिया है। लगातार विपक्ष कह रहे हैं कि दामाद आयोग का गठन किया गया है बिहार में। क्या लग रहा है बिहार? भैया देखिए, इस सब व्यक्तिगत जीवन में देखिए, एक तो सुचित्रता नाम की चीज रही नहीं है, नैतिक मूल्य तो रहे नहीं। तो नैतिक मूल्य कोई आज से तो है नहीं। नैतिक मूल्य तो सारे नेताओं ने ताक पे रख दिया। कोई भ्रष्टाचार में हुआ तो बोल दिया कि नैतिकता तो कहता नहीं है रिजाइन करना, संविधान में तो लिखा नहीं है नैतिकता। तो जब खुद पर आती है तो पर परिवार रिश्तेदार, देखिए अब परिवारवाद का तो कोई मतलब है नहीं। बीजेपी तो परिवारवाद के जनक है। वो तो राजद लालू यादव कहते हैं ना भैया। तो आप देखिए ना, जैसा कौन है? हिमाचल के ठाकुर कौन है? शिंदे और सबका खानदान डिप्टी सीएम मिनिस्टर बना हुआ है बम्बई में। सबका, मुंडे से लेकर के महाजन से लेकर के सबका
कौन है ये लोग? आप हमको माधवराव सिंधिया का बेटा ज्योतिंद्र सिंधिया क्या है? आपके यहां गया तो परिवारवाद खत्म है। बिहार में जितने मिनिस्टर और जो लोग बने वो क्या है? बीजेपी तो परिवारवाद के जहर हैं और माफिया अपराधियों के जनक हैं। बगैर उसके ये बालू माफिया सब, अब गजब बात आप करते हैं। आप जो बात उठा रहे हैं बीजेपी के कहने पर, ये दामाद ये तो चिराग जी इनको सोचना चाहिए। तेजस्वी जी ना सोचेंगे कि उनके समय में 15 साल रहे तो उनके समय में क्या परिवारवाद की बात क्यों करते हैं? इनको बना दिया। दीपक जी तो कल के दिन तक आपको बहुत अच्छे लगते थे, अब मंगल पांडे को गाली देते हैं और अमृत प्रत्यय को गले लगाते हैं। और ऋषभ सिंह कहाँ गायब हो गए? तो ऋषभ सिंह को क्यों नहीं खोजते? दुबई ऋषभ सिंह पर क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हमारे नेता? हमारे विपक्ष के नेता हैं तो ऋषि सिंह इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, 3 विभाग, उस पर चुप है। पीएमसीएच के सुप्रीटेंडेंट पर क्यों चुप हो गए? बलात्कार की घटना पर क्या है? पीएमसीएच के सुप्रीटेंडेंट की बेटी बीबी सब डॉक्टर है। बेटी के नाम से मुजफ्फरपुर में बहुत जमीन है, करोड़ों अरबों की जमीन है, तो क्यों चुप है? आप दुबई भाग गए, क्यों चुप है? आप उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए ना। तो अमृत प्रत्यय पर नहीं बोलेंगे, आनंद किशोर जी पर नहीं बोलेंगे, डीके टैक्स पर तो बोल रहे हैं। अरे भैया कैया, जब नीतीश जी के साथ थे तो डीके टैक्स पे एक बार बोले, तब वो सुपर मुख्यमंत्री नहीं थे। भुंजा पार्टी कह रहे हैं, तो भुंजा पार्टी, उस वक्त भुंजा पार्टी नहीं होती थी। अब इस सबको मुद्दा है बिहार में। आप 10 बलात्कार कीजिए, अब जात हैं ठीक है, जाके और कर लीजिए। 12 ठो अपराध। भैया जब सब दल में बस सब दल को चलाता ही बालू शराब और ड्रग्स माफिया, जमीन माफिया, और सबका किचन का को संभालता सारे दलों में लगभग वही है। सबके किचन में कौन पहुंचाता है? गाड़ी खरीद के कौन देता है? आप चैलेंज कर दीजिए डीजीपी साहब को। तो हमने कहा कि आप जो कहते हैं कि पैसा जिसने लूटा है 20 साल 40 साल में लिस्ट बना रहे हैं, तो सबसे ज्यादा फोकलेन हैवा तो आपके दरोगा और डीएसपी पदाधिकारी के पास है। पहले उसका लिस्ट बनाइए, किनके पत्नी, बीबी, माँ, भाई, बेटा, बेटी के नाम से रजिस्ट्री ऑफिस में लिखा हुआ है, कौन कौन जमीन लिखाया है, उसकी पूरी लिस्ट निकालिए। 90 के पहले से पूरा लिस्ट निकालिए। नेता क्या कौन कौन है, कौन कौन बालू माफिया मंत्री बन गया मुजफ्फरपुर में, सासाराम में, एमएलसी कौन कौन बन गया, कौन गांजा बेच करके एमएलसी बन गया। क्या डीजीपी साहब, आप सिविल सर्जन का खानदान जो इतना इतना जमीन लिखा लिया है, दरोगा ये लोग, और गोपालगंज से लेकर के मोकामा, लखीसराय, किसके किसके देश में संपत्ति बने, पहले उसकी जांच करिएगा, उसकी संपत्ति सीज करिएगा, करिए ना। हम साथ देंगे, ईमानदार हैं हमारे डीजीपी साहब, करने देंगे डीजीपी साहब को। बड़े अपराधी माफिया को इनकाउंटर करिएगा जो चलाता है। सबसे ज्यादा बालू माफिया, शराब माफिया तो आपके पदाधिकारी, और लगभग पदाधिकारी के पैसे किसी का जर्मनी, किसी का कहीं है। जदयू में महासचिव है मनीष वर्मा, तो उनके घर से, उनके परिवार में तो कितना जमीन है पूर्णिया में और कहां, तो सीज करिएगा। मनीष वर्मा हाँ पदाधिकारी रह चुके हैं, तो कितना जमीन तो है उनके परिवार के नाम से, सीज करेंगे। है हिम्मत, करके दिखाइए। जब तक आप मनीष वर्मा को नहीं छूते हैं, और बहुत ऐसे सेक्रेटरी है जिसका बाहर में पैसा है, और जब तक दरोगा और डीएसपी इन लोगों का आप संपत्ति नहीं जांच करते हैं, तब तक आप कैसे बोलिएगा दूसरे के बारे में। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पूर्णिया के सांसद हैं निर्दलीय पप्पू यादव। जिस तरह से देखिए लगातार डीके टैक्स पर तेजस्वी यादव बरसे हुए रहते, इन्होंने पूछा
कि आखिर आप जब सत्ता में थे तो उस समय क्यों नहीं बोल रहे थे? क्या उस समय भूंजा पार्टी नहीं हुआ करता था? देखिए, तमाम बात पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पप्पू यादव। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। अब देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।